जैसे एक और चीज़ मेरे दिमाग में थी, जैसे इफ़ यू डू मेडिटेशन, जैसे आपने मेडिटेशन का एक टॉपिक लाए थे बीच में, तो मेडिटेशन में पहली बात, डू यू थिंक मेडिटेशन रियली हेल्प्स फॉर अ पेशेंट और समवन हु इज़ नॉट मेंटली स्टेबल? एंड मेडिटेशन से होता क्या है एक्चुअली? मतलब जैसे आपने, आई थिंक यू एक्सप्लेन्ड इट लिटिल ऑन द पाथ ऑफ आवर कॉन्वर्सेशन कि हाँ मेडिटेशन हेल्प करती है। डेफिनेटली मेडिटेशन हेल्प्स, नो डाउट। देखो जैसे ये आपने मेंटली अनस्टेबल बोला ना, आई मीन इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि मेंटली अनस्टेबल तो कर नहीं सकता, कर नहीं पाएगा। एक जैसे कि सपोज समबडी इज डिस्टर्ब लिटिल बिट, से डिप्रेशन में है या कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम, तो वो एक मेडिटेशन है नॉर्मल पर्सन का करना, ठीक है ना, वो नॉर्मली मेडिटेट कर रहा है, तो ही इज मच मोर वाइज बाई डूइंग मेडिटेशन। यू बिकम लिटिल, क्योंकि मेडिटेशन वही करेगा। पहले तो देखो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज है ना, हु विल डू मेडिटेशन, तो जरा सोच के देखो, मेडिटेशन वही करेगा जिसको थोड़ा ज्ञान आ गया, जो सोच रहा है यार मैं मेडिटेशन करूँ तो मैं थोड़ा स्पिरिचुअल बनता हूँ, तो जिसको थोड़ा मतलब एक वो से इनिशियल लेवल पे है वो, तो ही विल लाइक टू डू मेडिटेशन। या किसी ने बोल दिया कि बेटा तुम मेडिटेशन करो, कि किसी गुरु ने बोल दिया, किसी फ्रेंड ने बोल दिया, यू स्टार्ट मेडिटेटिंग, यू लुक वेरी टेंस, यू ऑलवेज लुक एंग्शियस, यू स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। तो वो कुछ ना कुछ किसी ने किया होगा, तब वो हेल्दी पर्सन, सो कॉल्ड हेल्दी पर्सन ने मेडिटेशन शुरू किया। देन यू नो व्हाट हैपेंस, देन जैसे मैंने कहा वो लिम्बिक सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहा है, वो एमिगडाला को स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है ना, वो कहीं पे न्यू कॉर्टेक्स को भी स्टिमुलेट कर रहा है कि भाई वो टेंशन, वो एंग्जाइटी उसके कम हो। सो ब्रेन में फिर सिक्रेट होता है, अच्छा आज हम ब्रेन में सिक्रेट होता है गाबा, जो कि इनहिबिटरी और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो हर वक्त आप एक्साइटेड हो, वो भी सही नहीं है। व्हेन यू स्लीप दी, तो ब्रेन जो है वो अपने दूसरे लेवल, ऑल्दो इट इज एक्टिव इवन ड्यूरिंग स्लीप, बट इट कम्स टुवर्ड्स लोअर लेवल, तो ये पल्स वगैरह कम हो जाती है, तो आप तो शांति से। कॉन्शियसनेस क्या होती है उस टाइम पे व्हेन यू आर अबाउट टू स्लीप? बिकॉज आई हैव सीन कि जैसे आप जिस कॉन्शियस अनकॉन्शियस तो नहीं होते, वो स्लीप है ना। वो शॉट, बट आई हैव सीन जिस कॉन्शियस में आप सो रहे हो, जब आप उठते हो कई बार होता है कि आप उसी कॉन्शियसनेस में ही होते हो। मतलब मैंने अपने आप से देखा कि अगर मैं गंदे मूड में सो रहा हूँ तो मैं सुबह उठ रहा हूँ तो प्रॉब्लली मेरा मूड गंदा ही रहता है। नहीं एक्चुअली थोड़ा सा स्लीप में आ गया ना अभी। तो देखो स्लीप जो है इज अ वंडरफुल प्रोसेस। मतलब मेरे ख्याल से जैसा ब्रेन है, ब्रेन के लिए जो स्लीप है, स्लीप इज बेसिकली फॉर फॉर ब्रेन, फॉर योर सेल्फ, ठीक है ना। तो आदमी अगर सो रहा है तो ये भी बहुत बड़ी देन है भगवान की, और वो पैटर्न में सोता है। ऐसा नहीं कि सो गया तो सो गया, वो पैटर्न है कि देखो सोने के लिए सपोज ये भी फिक्स्ड है सभी के कि इसको कहते हैं साइकार्डियन रिदम। तो आप जब सोते हैं तो उसका एक रिदम है, ठीक है ना, जो कि नॉर्मली फिक्स होता है हर इंडिविजुअल के लिए। तो थोड़ा थोड़ा बस आप 15-20 मिनट का ही फर्क होता है। तो वो अब जैसे कि ऐसे सोचने जाओ तो जैसे डे है, जैसे इवनिंग होती है, नाइट होती है, तो फिर एक हार्मोन है वो सिक्रेट होता है, मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन भी जो है वो हाइपोथैलेमस से के थ्रू पीनियल ग्लैंड सिक्रेट करता है। हमारे ब्रेन में पीछे पीनियल ग्लैंड है, सामने पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड, पीछे पीनियल ग्लैंड है, वो सिक्रेट करता है मेलाटोनिन। तो जब मेलाटोनिन सिक्रेट हुआ तो दैट इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ स्लीप। तो अब तो बहुत अच्छा हो गया, इतना अच्छा रिसर्च हुआ इस फील्ड में कि अब मेडिसिन आ गई है मेलाटोनिन के रूप में, कि मेलाटोनिन दो तो वो इनिशिएट हो जाएगा, रेगुलेट हो जाएगा। मेलाटोनिन एक्चुअली इज कि ये नहीं कि अल्प्राजोलैम है या क्लोनाज़ेपैम है कि वो आपको स्लीप ले आएगी, बट इट विल इनिशिएट द स्लीप, इट विल रेगुलेट योर स्लीप। तो मेलाटोनिन पिनियल ग्लैंड से सीक्रेट हुआ तो स्लोली स्टेडली आप स्लीप में चल जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें वो फेजेस में होता है, वो पार्ट्स में होता है, इतना वो नहीं। फर्स्ट इज
the the NREM sleep, that is a वो एक टर्म है, एक है रैपिड आई मूवमेंट्स, फिर REM स्लीप होती है। तो एक कहता है नॉन REM स्लीप फर्स्ट स्टेज, फिर इज द REM स्लीप। तो जो NREM है उसकी उसमें भी स्टेजेस है। देर आर 3 स्टेज एंड दिस इज बियॉन्ड आउट। तो उसमें क्या होता है कि लाइट स्लीप, मिडल एंड द डीप स्लीप, समथिंग लाइक दिस इन नॉर्मल। तो लाइट स्लीप में वो पल्स कम हो जाती है, ठीक है ना, और जो मतलब हार्ट, ऑब्वियसली हार्ट रेट कम हो गया, एवरीथिंग गोज डाउन, ठीक है ना। तो सेकंड में और थोड़ा कम हो गया, थर्ड में डीप स्लीप में चले गया। तो इसमें स्लीप बड़ा इंपॉर्टेंट है ब्रेन के लिए। क्यों? क्योंकि ये NREM स्लीप में क्या होता है कि जो जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स है ब्रेन में इकट्ठा होते हैं वो सारे डिजॉल्व आउट होते हैं, क्योंकि ब्रेन डजंट हैव लिम्फेटिक सिस्टम। हमारे बॉडी में बाकी जगह हम तो जानते हैं आर्टरी में ब्लड जा रहा है, वेन से वापस आ रहा है, बट देयर इज अनदर सिस्टम कॉल्ड एज लिम्फेटिक सिस्टम, जो जितने भी फालतू टॉक्सिक चीज़ें हैं वो वापस ले जाके हार्ट में वापस दे देता है। पर ब्रेन में ऐसा कुछ भी नहीं है। सो फॉर ब्रेन डजंट हैव एनी लिम्फेटिक सिस्टम, सो वन हैज टू स्लीप टू get off from these toxic substances which have accumulated during the day process. So that's why it's और फिर उसके बाद शुरू होता है REM स्लीप। REM स्लीप में जो आप कहते हैं ड्रीम्स देख रहे हैं आप, वो REM में होता है। जो जितना मेरे को पता है उतना ही पता है कि the dreams are just the collection of all the thoughts of Obviously, there is no doubt, क्योंकि देखो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा एक सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है ना। मैं जो सारा दिन सोच रहा हूँ, कोई पेशेंट सिक है, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, मैं जो सारा दिन सोच रहा हूँ वही स्लीप में आना है। बट कई बार होता है 5 साल 10 साल पुराना कोई थॉट आ जाए, तो ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ दिस प्रोसेस अकर्स ओनली ड्यूरिंग स्लीप। सपोज देयर इज क्योंकि स्लीप में क्या होता है, आई वॉज रीडिंग वन ब्यूटिफुल आर्टिकल, स्लीप में आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो साइकिल होती रहती है। किसी वो उस पेपर में उसने, मेरे को अचानक ये बात याद आ गई कि उस पेपर में ये लिखा हुआ था कि जैसे कि कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, सपोज यू आर आफ्टर समथिंग, कोई एक प्रॉब्लम है, कोई सॉल्यूशन आप खोज रहे हो, तो स्लीप में क्या होता है, वही चीज़ बार बार साइकिल होती है, रिसाइकिल होती है, एंड सडनली समटाइम्स इन स्लीप यू फाइंड सॉल्यूशन। तो आप उठ जाते हो, लगता है अरे यार ये वाला पॉइंट सही है। तो ये तो प्रोसेस है। अब देखो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, से चलो 2-4 साल पहले से ही, 2 दिन 4 दिन पहले से ही, क्योंकि डीप में जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, जो आपके परमानेंट मेमोरी में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी जो मेमोरी होती है ना, मेमोरी से ही वो उठाता है। जो हमारी मेमोरी है वहीं से आपको आइडियाज उठाएगा स्लीप में ब्रेन। तो वो जो मेमोरी है वो कहीं ना कहीं से टैप करके उठा लेता है, और देन इट स्टार्ट्स ऑन इट्स ओन कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। फिर आप, क्योंकि कई बार ब्रेन सोचता है ये यूजलेस है, ब्रेन बड़ा वो ऐसा है, तो ही इट फॉरगेट्स कि देखो आप स्लीप में भूल जाते हो कि आपने क्या देखा, सुबह उठ के याद भी नहीं रखा। ट्रू, ठीक है ना। तो ये इट हैपेंस सो मेनी टाइम्स बिकॉज ब्रेन ऑल्सो थिंक्स या ये तो यूजलेस था, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सी, क्योंकि हमारा ब्रेन में एक बहुत बड़ी पावर है, याद रखने की तो पावर है ही है, भूलने की पावर की बहुत ज़्यादा है। ओ दैट इज़ वेरी गुड। क्योंकि हम देखो सारे दिन में कितनी सारी चीज़ें करते हैं, कितने कहते हैं कि 1000 ऑफ फ्रेम्स हर टाइम बन रहे हैं, बट वी वोंट रिमेंबर इट एक्चुअली, ठीक है कि नहीं। ये सारा रिमेंबर करने के लिए हमारे पास वो स्पेस नहीं है, ठीक है ना। सो आपको आपकी जो मेमोरी है, पहले तो वो फ्रंटल कॉर्टेक्स में, जो परमानेंट मेमोरीज हैं जो सो कॉल्ड, वो फ्रंटल कॉर्टेक्स में आ जाती हैं। तो यू रिमेंबर देम एज, बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत याद रहती हैं, कितनी उससे 10 टाइम्स 100 टाइम्स आप भूल भी चुके हो, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। सो उन मेमोरी से पिक करता है ये ड्रीम। तो अच्छा है, सोना तो बहुत अच्छा है, वन शुड स्लीप एटलीस्ट फॉर 7-8 आवर्स।